वेलकम बैक। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या समरी है सिग्नलिंग पाथवे रिगार्डिंग क्या चीज़ स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिग्नलिंग पाथवे रिगार्डिंग क्या चीज़ स्पर्म कैपेसिटेशन। तो अभी जो भी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में उसी से क्या निकालेंगे, कॉन्सेप्ट को निकालेंगे या फिर हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन या समरी बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखो स्पर्म कैपेसिटेशन में यहाँ पर लिखा हूँ स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, तो स्पर्म कैपेसिटेशन होने के लिए याद करो ये कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे फिलिपिन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है ना। तो वहाँ पर फिलिपिन ट्यूब या ओविडक्ट में क्या सिक्रेट हुआ था, याद करो क्या सिक्रेट हुआ, एल्बुमिन सिक्रेट हुआ था। ये एल्बुमिन क्या चीज़ को रिमूव कर रहा था, हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल को रिमूव कर रहा था। कहाँ से, स्पर्म के जो हेड है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। कोलेस्ट्रॉल जब इफ्लक्स हो रहा था तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हो रहा था स्पर्म का। और ये चेंज इन द फ्लूइडिटी के कारण क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म में क्या आ रहा था, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन आ रहा था, पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हुआ था ना, उसके कारण क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन चैनल और कैल्शियम आयन चैनल क्या हुआ था, एक्टिव हो गया था। क्या हुआ था, इन्फ्लक्स हुआ था क्या चीज़ का, कैल्शियम आयन का। कहाँ, स्पर्म के साइटोप्लाज्म में। तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया था, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर गया था। वो इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एक एंजाइम को एक्टिव कर रहा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एडिनाइलेट क्या चीज़, साइक्लेज। ठीक है, अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या किया था, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनाया था। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोले थे, साइक्लिक एएमपी या सेकंड मैसेंजर। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट था वो क्या चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा था, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन काइनेज ए को ये क्या कर रहा था, एक्टिव कर रहा था। ठीक है, और ये प्रोटीन काइनेज ए फिर किसको एक्टिव कर रहा था, हम लोग बोलेंगे किसको, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को ये क्या कर रहा था, फॉस्फोराइलेशन कर रहा था, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा था, एक्टिव कर रहा था। कौन, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज में जब फॉस्फोराइलेशन हो गया तो वो इंडिकेट करता है कि हम लोग बोलेंगे स्पर्म क्या हो चुका है, कॉम्पिटेंट हो चुका है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पर्म क्या हो चुका है, कैपेसिटेटेड हो चुका है, मतलब स्पर्म कैपेसिटेशन हो गया। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज ए का दूसरा काम क्या था, ये क्या चीज़ को इनहिबिट कर रहा था, हम लोग बोलेंगे फोस्फोटायरोसिन फॉस्फेट, फोस्फोटायरोसिन फॉस्फेट के क्या कर रहा था, इनहिबिट भी कर रहा था। ठीक है ना। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो भी मतलब चेंज इन दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी था ना, उसके कारण हम लोग बोलेंगे जो पोटासियम चैनल था स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो ओपन हो रहा था। पोटासियम का क्या हो रहा था, इफ्लक्स हो रहा था। क्योंकि पोटासियम बाहर निकल रहा है इसीलिए पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ इंक्रीज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या हाइपर पोलराइजेशन। आप लोग देख लीजिएगा लास्ट वीडियो। हाइपर पोलराइजेशन भी हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, स्पर्म कैपेसिटेशन के लिए। ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग देखिए कि जो स्पर्म के हेड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, उसमें सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रोटीन भी प्रेजेंट था, और हम लोग बोलेंगे HB1 मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट हाइड्रोजन चैनल भी प्रेजेंट था। तो ये जो चेंज इन दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हुआ ना, उसके कारण हम लोग बोलेंगे ये दोनों हम लोग बोलेंगे प्रोटीन क्या हो रहा था, एक्टिव हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स हो रहा था किसका, हाइड्रोजन आयन का। इफ्लक्स मतलब हाइड्रोजन आयन कहाँ से कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म से बाहर जा रहा है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि चूंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्पर्म के हेड के साइटोप्लाज्म में डिक्रीज कर रहा है, मीन्स क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे जो पीएच है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एल्केलाइन हो जा रहा है ना पीएच। ठीक है, अब ये एल्केलाइन पीएच इंडिकेट करता है कि स्पर्म क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो चुका है, फिर हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट हो चुका है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म में क्या आ चुका है, कैपेसिटेशन आ चुका है। स्पर्म में अगर कैपेसिटेशन आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो स्पर्म क्या हो जाएगा, हाइपर मोटाइल हो जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपर मोटाइल या हाइपर एक्टिव इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अब इसको क्या करना है, एक्रोजोमल रिएक्शन को करवाना है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है ना। हाँ, तो यही है हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, समरी रिगार्डिंग द सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन क्या चीज़, कैपेसिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये बताना है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तब उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो स्पर्म होता है वो कैसे कैपेसिटेशन को एक्वायर करता है, फिर हम लोग बोलेंगे कैसे कैपेसिटेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।